हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के मॉडल पेपर को कवर करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग मॉडल सेट यानी 1 से लेकर 10 तक यानी सीरीज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब तक का हम लोग का 7 अपलोड कर दिए हैं और आज जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो सीरीज नंबर 8 यानी हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो जिस भी बच्चों की तैयारी बिल्कुल भी अगर नहीं हो पाई, अपने तैयारी को लेकर के काफी चिंतित है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। इन 10 मॉडल सेट को आप अच्छे से देख लीजिए, इससे एक भी प्रश्न जो है आपको बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। ये न्यू पैटर्न पर आपका जो है मॉडल पेपर जो तैयार किए हैं, ये स्पेशल 2024 के एग्जाम के लिए, जैसे कि आप लोग का 1 फरवरी से एग्जाम शुरू होने जा रहा है। ओके, और इसमें हम लोग उन प्रश्नों को इंक्लूड किए हैं जो आपके एग्जाम में कई बार लगातार पूछे जाते हैं और इसमें जो है आने वाले 2024 के जो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चन को इस मॉडल सेट में हम लोग जो है इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि इसमें इस बार का जो आप लोग का यानी पैटर्न है वो पुराना ही पैटर्न है। आपको पता ही होगा कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, उसमें से आपको यानी 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का यानी आपको आंसर देना होता है ओएमआर शीट पर। ठीक है, ओएमआर शीट आपको फिल करना होगा कितना, यानी 50 का ही। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल हम अब चलते हैं, शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको समक्ष में आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। तो बताइए इसका डियर, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो पहला आपका बाल गंगाधर तिलक दिया हुआ, लाला लाजपत राय, उसका बिपिन चंद्रपाल या गोपाल कृष्ण गोखले। तो हम लोग जानते हैं शेरे पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो लाला लाजपत राय। प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सब बच्चे जानते हैं कि लाला लाजपत राय को जो है क्या शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? बताइएगा। देखिए साइमन कमीशन की बात हो रही है, बिल्कुल आप लोगों को बताना चाहिए। साइमन कमीशन जो है आए थे भारत के, कब आए थे? 1928 को आया था। और वापिस जाओ का नारा जो आप लोगों को पता है 1928 में ही लगाया गया था। और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। इसका विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इस आयोग में एक भी जो है भारतीयों को शामिल नहीं करने की वजह से जो है सबको इसका विरोध करता था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा आंदोलन जो है दांडी मार्च से शुरू हुआ था? प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा दांडी से जो शुरू हुआ था उसका एक ही उद्देश्य था, नमक कानून तोड़ करके जो उसको यानी नमक खुद से बना करके यानी उसको उस कानून को यानी तोड़ना का। ठीक है, तो यहाँ आपको पता होगा ये जो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो सविनय आंदोलन से शुरू हुआ था। और कब हुआ था? ये 1930 को हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है जी, चलिए हाँ आगे देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, दांडी जो है किस राज्य में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि दांडी जो है कहां पे स्थित है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, दांडी गुजरात में स्थित है और बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। और एक चीज और पता होना चाहिए, गुजरात में और कौन कौन सा चीज है आपको कमेंट करके बतानी है। गुजरात जो है मतलब लोथल जो है कहां पे है, वो भी गुजरात में ही है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको धौलावीरा के बारे में बताना चाहिए। क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो है कहां शुरू किया था? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन जो था वो चंपारण सत्याग्रह था, जो 1917 में शुरू हुआ था। कब हुआ था शुरू? 1917 को शुरू हुआ था, ये आप लोगों को पता होगा। और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी राइट आंसर हो जाएंगे। चंपारण अपना बिहार के चंपारण जिला से शुरू हुआ था। ठीक है, क्योंकि वहां के किसानों से जो है तीन कठिया पद्धति लागू करते थे, जो वहां के कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे, तो वहां के किसान काफी परेशान थे और महात्मा गांधी को जो है लेकर के आए थे। ठीक है, तो देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप लोग को पता होगा सबसे बड़ा नगर की अगर बात किया जाए, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, मोहनजोदड़ो जो है सबसे बड़ा नगर था। ये बिल्कुल सभी बच्चों को पता है। ठीक है, और ये इसका मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? तो 1922 को किया गया था राखालदास बनर्जी के द्वारा, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है, जिसे सिंध का बाग भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? देखिए सब बच्चों को पता है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो किया था, ये बिल्कुल आपको पता है उदयन ने किया था। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। और कौन सा नदी के किनारे? गंगा, सोन एंड पुनपुन नदी के संगम पर किया गया था। प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को आप लोगों को बिल्कुल पता ही होगा। आगे देखिएगा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहलाता है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है किस आकार का था? तो हम लोग सब जानते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो आकार जो था वो त्रिभुजाकार क्षेत्र में जो है फैली हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का त्रिभुजाकार जो भी बच्चे बताएं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। 1942 में जो आंदोलन चलाया गया था वो कौन सा आंदोलन चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। बिल्कुल डी आंसर होगा। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1920 बिल्कुल याद रखना चाहिए। असहयोग आंदोलन 1920 को। ठीक है, संविज्ञा आंदोलन आपको बताया 1930 को। ठीक है, और ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। तो ये सभी चीजों को आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए। वेबगत या हड़प नीति, या क्या कहा जाता है? वेबगत या हड़प नीति का सिद्धांत जो है कौन दिया था? प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए डलहौजी का था। और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन 11 देखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था किनसे? तो वारेन हेस्टिंग से, वैलेस्ली कार्नवालिस से। तो ये बिल्कुल ये कार्नवालिस से लागू हुआ था। और कब बना था? 1793 को। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जो कहां है? देखिए आप लोग जानते हैं चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। और इसका जो है मतलब
मजार जो है कहाँ पे है, तो ये आपको पता होगा अजमेर में। कहाँ पे इसका दरगाह, या अजमेर में, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, 13 नंबर क्वेश्चन। सबको जानते हैं कि हम्पी जो है कहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, और इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, 1336 को हुआ था, ये सभी बच्चों को पता है, ठीक है जी। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या कहलाता है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित था। प्यारे बच्चों ये सभी बच्चों को बताना है। निजामुद्दीन औलिया की बात हो रही है तो हम लोग जानते हैं निजामुद्दीन औलिया जो है चिश्ती सिलसिला से संबंधित था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। देखिए हम लोग जानते हैं भारत का प्रथम मुगल शासक की अगर बात किया जाए तो बाबर था, और बाबर ने जो है मुगल वंश का नींव रखा था 1526 में, ठीक है। तो ये सभी बच्चों को पता, और ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। और अंतिम जो था कौन था, बहादुर शाह जफर था, ये भी आप लोगों को पता होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा डेफिनेटली। पुराणों की संख्या की अगर बात हो तो 18 जो है पुराणों की संख्या, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था प्यारे बच्चों, वो कहां पे बिताया था, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में, पूर्व भारत में, दक्षिण भारत में। सबको पता है कि औरंगजेब ने बिताया था वो दक्षिण भारत में बिताया था। कहां पे, दक्षिण भारत, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। हम सब जानते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौन है, कौटिल्य हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सी होगा। उसी तरह रामायण का लेखक कौन हो जाएगा आपका, यानी वाल्मीकि हो जाएगा। मनुस्मृति का लेखक जो है मनु हो जाएंगे, और ये अर्थशास्त्र का लेखक जो आपको बताया भी कौटिल्य हो जाएंगे, ठीक है। महाभारत का लेखक वेद व्यास हो जाएगा। चलिए देखिएगा, चीनी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था, यानी चौथी बौद्ध संगीति, सॉरी चौथी बौद्ध संगीति जो है किस शासक के काल में हुआ था। हम लोग जानते हैं चौथी बौद्ध संगीति जो है प्यारे बच्चों सभी बच्चों को पता होना चाहिए, अशोक के काल में हुआ था, या अजातशत्रु, या कालाशोक, या कनिष्क के काल में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति जो है आपको पता है कनिष्क के काल में हुआ था, और कहां पे हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है, वजीज को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा जाता है। तो सब जानते हैं वजीज को सामाजिक ग्रंथ में जो है गणतंत्र कहा जाता है, ये सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है जी। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है। इसका आंसर आपका जो होगा, जहां लोग अपना घर बनाते हैं, जहां लोग मवेशी रखते हैं, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी जो है प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए पंचचिन्ह सिक्के वाले बने होते जो, यानी किनके बने होते, पंचचिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, चांदी और तांबे के बने होते थे, यानी ऑप्शन आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है आप सभी का आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेगा, कालीबंगान जो स्थित है प्यारे बच्चों, ये कहां हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कालीबंगान में जो है काली रंग की चूड़िया का साक्ष्य मिला था, और जो है कालीबंगान का अर्थ होता है काली रंग की चूड़िया, ठीक है। और ये जो पता है आपको कहां पे स्थित है, तो ये हम लोग जानते हैं कि कालीबंगान जो है सब बच्चों को पता है कि राजस्थान में स्थित है, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका राजस्थान, यानी ऑप्शन आप लोग का सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ था, सीरिया, ब्रिटेन, श्रीलंका, या जापान। तो हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन में जो है प्रचलित नहीं हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का ब्रिटेन जो है बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था। सभी को पता है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा, सोन एंड पुनपुन नदी के संगम पर उदय भद्र के द्वारा शुरू किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, तो देखिए मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का नगर है, ये दूसरा खोजा गया स्थल था, 1922 में खोजा गया था राखालदास बनर्जी के द्वारा। लोथल भी है, कालीबंगान भी है, लेकिन यहाँ आपका विजयनगर नहीं होगा, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य हम लोग जानते हैं 1336 में जो है हरियन बुक्का ने स्थापना किया था। चलिए देखिएगा, विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था। देखिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो विलियम जॉन्स के द्वारा किया गया था, और कब, यानी 1784 को। तो ये सभी बच्चों को बताया कब हुआ था, 1784 को। चलिए देखिएगा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष किया था। देखिए हम लोग जानते हैं दयाराम साहनी ने जो हड़प्पा सभ्यता का खोज जो किया था, कब किया था, 1900 हड़प्पा का खोज, हड़प्पा का खोज जो 1921 को किया था, और मोहनजोदड़ो का खोज जो कब किया था, यानी 1922 को किया था। ये बिल्कुल आप लोगों को पता है। चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी बच्चों का आंसर जो बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, यानी दयाराम साहनी ने जो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष किया था, तो सभी बच्चों को पता है बिल्कुल ए जो इसका आंसर आप लोग का ए जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज कब हुआ था, 1921 में किया था, ठीक है। आगे देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, क्या कहलाता है धौलावीरा किस राज्य में है प्यारे बच्चों, चलिए बताइएगा। देखिए आप सभी जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि धौलावीरा जो है कहां पे स्थित है, गुजरात में स्थित है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका गुजरात राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। जितने सारे बच्चे आप लोग गुजरात बताएं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। देखिए हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, सभी बच्चों को पता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है क्या, मृतकों का टीला होता है, और ये किस भाषा का शब्द है, तो ये सिंधी भाषा का शब्द है, और आप लोग जितने सारे बच्चे सिंधी बताएं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। हड़प्पा सभ्यता का विशाल अस्नानगर के नगर में पाया गया था। देखिए अस्नानगर और अन्नागर का अवशेष जो मिला था वो कहां पे मिला था, मोहनजोदड़ो में ही मिला था, और इसका आंसर आप लोग का ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से क्या नहीं, एक नहीं है,
देखिए पुरातत्व के अंतर्गत जो है क्या नहीं आता है, तो हम लोग जानते हैं पुरातत्व के अंतर्गत जो है साहित्य नहीं आएगा, बाकी सब आते हैं, सिक्के भी आते हैं, अभिलेख भी आते हैं, भग्नावशेष भी आएंगे। देखिए लोथल जो है किस नदी के किनारे है, तो मैंने कई बार आपको बताया था लोथल गुजरात में स्थित है, और ये कौन सी नदी के किनारे है, भुगवा नदी के किनारे है, बिल्कुल आपको नोट कर लेना चाहिए, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका सी जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? देखिए आप लोग जानते हैं त्रिपिटक के बारे में, आप जानते हैं त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है, तीन टोकरियां, ये सब जानते हैं कि त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन टोकरियां, और जिसका मतलब क्या होता है, हाँ तीन टोकरियां, और इसमें जो कौन कौन सा पिटक है, विनय पिटक आता है, अभिधम्य पिटक आता है, सुत पिटक आता है। तो इसका आंसर आप लोग का जो का प्यारे बच्चे ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बी राइट आंसर हो जाएंगे। राजतरंगिणी की इसने लिखा था, तो हम लोग जानते हैं राजतरंगिणी जो है कलहन के द्वारा लिखा गया है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध के बाबर ने किसे पराजित किया था? देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है बाबर ने किसे पराजित किया था, ये सभी बच्चों को पता है कि बाबर ने जो है इब्राहिम, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, और कब, ये 1526 में। हम लोग जानते हैं 1526 में ही जो है इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने मुगल वंश का नींव रखा था। ओके, अकबर के दरबार का पर्याप्त गायक कौन था? देखिए अकबर के दरबार में जो गायक रहते थे वो कौन रहते थे, तानसेन रहते थे, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग जितने सारे तानसेन बताया बिल्कुल सही है। 38 नंबर क्वेश्चन, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए आप लोगों को पता है ताजमहल जो है कहाँ पे, आगरा में, और हम लोग जानते हैं वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, और बिल्कुल इसका आंसर यमुना, जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। ठीक है, 16 कुल का नीति किसकी है? तो सब जानते हैं 16 कुल का मतलब क्या होता है, विश्व शांति, और ये जो था किसका था, ये अकबर का था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का अकबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किस मुगल शासक ने हिंदू पर जो है जजिया कर हटा दिया था? सब जानते हैं कि हिंदू पर से जजिया कर हटाने वाले कौन थे, तो सब जानते हैं अकबर जो थे, और इसका आंसर आप लोग का अकबर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसलिए महान राष्ट्र शासक के रूप में जाना जाता है अकबर। ठीक है, रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है? देखिए रूस में भारत विदा का जनक जो है किसे कहा जाता है, बिल्कुल जीएस लिविदेव को जो रूस में भारत विदा का जनक कहा जाता है। आगे देखिएगा यूनेस्को द्वारा किस वर्ष यानी हम्पी विश्व धरोहर स्थल को यानी घोषित किया गया था, तो सभी बच्चों को बताया कि 1966 में, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है 43, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का स्थापना 1336 में किया था, किसने किया था, हरिहर बुक्का ने, और इसका महानतम शासक जो होगा आपका कृष्णदेव राय होगा। जो भी बच्चे आप लोग कृष्णदेव राय बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा क्या कहलाता है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? देखिए हम्पी का पहले नाम जो था क्या था, विजयनगर था, ये बिल्कुल आप लोग को पता, और विजयनगर जो होगा इसका आंसर आप लोग का राइट होगा। बाद में इसका किस नाम से जाना गया, हम्पी नाम से जाना गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मैंने जस्ट अभी बताया आपको 1336 को हुआ था, बिल्कुल आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, और इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपद की संख्या कितनी थी? सब जानते हैं कि 16 महाजनपद था, कुल महाजनपदों की संख्या कितना था, 16 था। इन 16 में से सबसे शक्तिशाली जो था कौन सा था, वो मगध था। कौन सा था, मगध था, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, ये बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। मगध साम्राज्य हम लोग जानते हैं कि हर्यक वंश से, और ये बिल्कुल आपको पता है ये जो होगा बिंबिसार हो जाएगा, और इसका आंसर जो भी बच्चा आप लोग बिंबिसार बताया बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? सभी बच्चों को पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व, यानी ऑप्शन आप लोग का डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किया था? तो देखिए हम लोग जानते हैं विक्रमादित्य की उपाधि जो मिला था वो चंद्रगुप्त द्वितीय को मिला था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा अशोक किस वंश का शासक था? प्यारे बच्चों हम सब जानते हैं कि अशोक जो थे यानी मौर्य वंश के थे। कौन से वंश के थे? मौर्य वंश के थे, बिल्कुल आप लोग को पता होगा। चलिए तो इसका आंसर आपका जो होगा प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे मौर्य वंश। आगे देखिएगा मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो देखिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद जो कौन बना था? बिंदुसार बना था। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र जो अशोक बना था। ठीक है जी, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है? सब जानते हैं महाभारत का लेखक वेद व्यास है, और ये किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में, और आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। और ये जो है कितना दिन तक चला था? 18 दिनों तक चला था। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के मैदान में। किसकी जीत हुई थी? पांडव की। पुराणों की संख्या कितनी है? बहुत इजी क्वेश्चन है, और सब जानते हैं कि 18 जो है पुराणों की संख्या है। चलिए आगे देखिएगा आश्रम अवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो बताइएगा आश्रम अवस्था में जो है आश्रम में कितने प्रकार का उल्लेख है? तो 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, और बिल्कुल इसका आंसर 4 होगा। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? देखिए अश्वमेध यज्ञ का जो आयोजन जो है वो क्यों किया जाता था, इनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। सभी बच्चों को पता होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा जी? तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया? शाही संप्रभुता के लिए किया गया था, और बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, व्यापार के लिए भी किया गया था, ये जो होगा दोनों के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा
आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो मैंने कई बार आपको क्लास में रिपीट करवाया था कि आर्यों की सभ्यता की अगर बात हो तो आर्यों की सभ्यता जो है ये आपका जो होगा क्या वैदिक सभ्यता। देखिए आर्यों की सभ्यता को ही जो है वैदिक सभ्यता कहा जाता है और हम लोग जानते हैं कि ये आर्यों की सभ्यता ही में जो है वैदिक का जो है वेद तक का रचना हुआ था। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा प्रकार है आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए। फर्स्ट आपका ऋग्वेद हो जाएगा, अर्थवेद, समवेद, यजुर्वेद। तो ये 4 वेद है और इन चारों प्रकार का वेदों का नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का आपको देखने को मिलेंगे, एकदम बिल्कुल डेफिनेटली आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है जी। तो इनको जो है आपको बार बार रटना है और याद करना है। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर कर देंगे। देखिए आप लोग के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है, अभी बहुत ही खास ऑफर आप लोग के लिए लेकर के आए थे। मैं जो पहले 999 रुपया में जो आप लोग को जो पीडीएफ नोट्स दे रहे थे, इस नोट्स का यही खासियत है कि इस नोट्स की मदद से आप बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं, 400 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। लेकिन इस नोट्स का जो प्राइस जो है अभी आज के लिए सिर्फ आप लोग के लिए ऑफर रखा गया है। इस नोट्स में हम लोग उन क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं जो आपके एग्जाम में 2024 में पूछे जाएंगे। उन्हीं ज्यादा से ज्यादा उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग जो है इंक्लूड किए हैं क्योंकि ये सभी जो है गैस क्वेश्चन हम लोग इस नोट्स में इंक्लूड किए हैं। अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाए, जिसको तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, अपने तैयारी को लेकर के काफी चिंतित है, तो उन बच्चों को जो है ये नोट्स लेना चाहिए। आज ये आपको 999 रुपया का नोट्स मात्र जो आपको यानी 249 में मिल रहा है। तो जिस भी बच्चों को लेना है तो आप लोग इस नंबर पे यानी फोन पे, गूगल पे, यूपीआई किसी के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन क्या कहलाता है? 57 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो प्यारे बच्चों मैंने कई बार आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता, और आप सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है जी। आगे देखिएगा आर्यों के प्रिय पेय क्या था। देखिए आर्यो लोग जो है क्या पीते थे ये आपको पता होना चाहिए, सोमरस पीते थे, ठीक है। उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए सोमरस जो आप लोग का यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तहकीक हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? सब जानते हैं तहकीक हिंद जो है अलबेरुनी का, और बिल्कुल इसका आंसर आपका अलबेरुनी राइट आंसर हो जाएंगे। 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? सभी को पता होना चाहिए 5 पांडवों में सबसे बड़ा जो है युधिष्ठिर था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका युधिष्ठिर जो है राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पे अवस्थित है? सब जानते हैं चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइन चिश्ती थे, और सलीम चिश्ती की दरगाह जो है कहां पे है? आगरा में है। और आप लोगों को एक और पता होना चाहिए कि जो है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो कहां पे है? वो भी है दिल्ली में। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? मैंने जस्ट अभी आपको बताया बाबर, ठीक है। आगे देखिएगा पुराणों की संख्या की बता दी है, तो ये बिल्कुल भी 18 होता है, आपको पता ही होगा। पंचाली किसका उपनाम था? तो पंचाली जो थे यानी द्रौपदी के जो उपनाम थे, और बिल्कुल इसका आंसर आपका ये राइट आंसर हो जाएंगे। कालीबंगान कहां पे स्थित है? देखिए कालीबंगान जो आपको पता है राजस्थान में, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर किया गया था? मैंने जस्ट बताया आपको, तो बिल्कुल ये पता होना चाहिए। और आपको पता होगा गंगा, सोन एंड पुनपुन नदी के संगम पर, गंगा, सोन एंड पुनपुन, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो सबको पता होना चाहिए स्वर्ण काल के नाम से जो है गुप्त काल को जाना जाता है, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। संकर्षण का किसका दूसरा नाम था? देखिए संकर्षण जो था यानी बलराम का था, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बलराम जो है राइट आंसर हो जाएंगे। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बताइएगा सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि उसको लोहा का ज्ञान नहीं था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल असरानगर के अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुआ था? देखिए सभी को पता है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल असरानगर के अवशेष जो प्राप्त हुए थे वो मोहनजोदड़ो से हुए थे। कौन से हुए थे? मोहनजोदड़ो से हुआ था, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक किस वंश का शासक था प्यारे बच्चों? हम लोग जानते हैं मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसका पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र जो था अशोक था। आपको पता है सबसे ज्यादा जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था वो अशोक ने ही के द्वारा ही किया गया था। अशोक चाहते थे कि हम जो बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाने के लिए जो है पूरे जो है लगे हुए थे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अशोक किस वंश के था? तो ये मौर्य वंश का था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। भीष्म पिता का मूल नाम क्या था? भीष्म पितामह का मूल नाम क्या? देवव्रत था। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे त्रिपिटक साहित्य बताइएगा, तो मैंने जस्ट बताया आपको बौद्ध धर्म में। चलिए आगे देखिएगा तलवंडी किसका प्रसिद्ध जन्म था हुआ था? तलवंडी में जो है बता आपको क्या होगा इसका, यानी तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? जल्दी बताइएगा तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? देखिए अभी तक किसी बच्चों का आंसर नहीं हो पा रहा है। हम लोग जानते हैं कि गुरु नानक का हुआ था, किसका हुआ था? गुरु नानक का, और ऑप्शन आप लोग का डी होगा। लेकिन ये कब हुआ था? 1469 को, ये भी आप लोग को याद रखना है,
ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध यानी किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों, मैंने जस्ट अभी आपको कई बार क्लास में बता दिया 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इसके इब्राहिम लोदी के बीच। दामिनी की क्या है कि भूभाग है और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों भूभाग जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो मैंने कई बार आपको बताया था संथाल के बारे में कि संथाल विद्रोह का नेता आपको जो होगा यानी सिधु एंड कन्हू होगा प्यारे बच्चों। आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। और संथाल विद्रोह कब हुआ था ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, 1855 से लेकर 1856 के बीच। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कार्नवालिस कोड का जीवन काल आपको बताना है, तो बिल्कुल 1793 को जो है कार्नवालिस कोड बना था और बिल्कुल इसका आंसर आपका डी होगा। सबसे पहला अवतारवाद सिद्धांत का निरूपण कहाँ किया गया था, जल्दी बताइएगा। तो भगवत गीता पर, मनुस्मृति पर, संवद ऋग्वेद, तो ये भगवत गीता बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है, संस्कृत भाषा में, ये भी मैंने बताया आपको। दांडी किस राज्य में, तो ये बिल्कुल आपको पता है गुजरात में दांडी है। ठीक है, आगे देखिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था, तो ये 1920 में 22 में आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऐन अकबरी कितने भागों में विभक्त है, प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है ऐन अकबरी जो है यानी 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, और वो जो भूमि को जो बांटा गया है वो 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, आगे देखिएगा अकबरनामा की रचना किसने किया था, हम लोग जानते हैं कि अकबरनामा के लेखक जो है अबुल फजल है, और अकबरनामा का ही तीसरा भाग जो है कौन है, ऐन अकबरी है, उसका भी लेखक जो है कौन है, अबुल फजल ही है। तो इसका आंसर भी आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, मैंने बताया था कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। इसका कार्य को जब पूरा यानी इल्तुतमिश किया था। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था, तो देखिए क्लास के शुरू में ही आपको बताए थे औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताए थे वो कब बिताए थे, ये बिल्कुल आप लोगों को पता है। ये जो कहाँ पे बिताया था वो दक्षिण भारत में। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है, तो औरंगजेब होगा, जहांगीर होगा या आपका यानी शाहजहां होगा। सब जानते हैं कि औरंगजेब जो है बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत ने किया था, तो उत्तर भारत में जो किया गया था वो रामानंद के द्वारा किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी, सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है सरवन बेलगोला में हुआ था, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो है किसके समय में हुआ था, सभी को पता है शाहजहां के समय में जो है विकास सबसे अधिक हुआ था, और चंद्रगुप्त जो पहुंचा था वो जहांगीर के इसमें, ठीक है, काल में। भारत का अंतिम मुगल के बारे में बता ही दिया आपको, बहादुर शाह जफर, यानी ऑप्शन आप लोग का डी होगा। धम्म की शुरुआत किसने किया था, तो बिल्कुल ये भी आपको पता ही होगा, अशोक के द्वारा जो है धम्म की शुरुआत किया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा सेंट फोर्ट जॉर्ज किस शहर में, सभी को पता है सेंट फोर्ट जॉर्ज है कोलकाता शहर में स्थित है, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली हो गया था, तो ये भी आप लोगों को पता 1911 को गया था। आगे देखिएगा कलकत्ता किस नदी के किनारे, सभी को पता है कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा किस गुप्त शासक को लिच्छवी दाविद भी कहा जाता है, तो बताइए किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोषित जो है कहा जाता है, तो ये बिल्कुल यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, मैंने आपको कई बार बताया था बक्सर का युद्ध जो है 1764 को हुआ था, या 1757 को हुआ था, 1764 बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप लोगों को पता है अस्थायी बंदोबस्त जो है 1777, 1792, 1793 को हुआ था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका सर परफेक्ट है। बिहार में 18 सल्तनत के प्रमुख नायक कौन थे, बिहार में हम लोग जानते हैं बिहार से जो थे यानी कौन थे, तो बिहार में 18 सल्तनत के प्रमुख नायक जो थे यानी कौन थे, कुंवर सिंह था। और पटना से अगर पूछा जाए तो आप लोगों को पीर अली बताना है। ठीक है, आगे देखिएगा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था, मैंने बताया था कुरुक्षेत्र का युद्ध जो 18 दिन तक हुआ था, कहाँ पे, कुरुक्षेत्र के मैदान में किसके किसके बीच, कौरव और पांडव के बीच हुई थी, जिसमें पांडव की जीत हुई थी। तो ये प्यारे बच्चों ये मैंने अभी आपको 20 क्वेश्चन कराया। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक आप लोग नोट्स नहीं लिए क्रैश कोर्स में, अगर आप फ्री में जुड़ना चाहते हैं तो नोट्स ले लीजिए, आपको क्रैश कोर्स में भी जो है फ्री में एड कर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, और साथ में आप लोग अपने दोस्तों को ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग शेयर करें। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद भारत।